आज थी संडे मॉर्निंग। मैंने सोचा था मैं सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, मजे करूंगी, लेकिन नहीं, मम्मी ने मुझे काम पे लगा दिया दरवाजा साफ करने की। और क्या, इतना अच्छा दरवाजा साफ किया तो खुद को शाबाशी तो दूंगी ना। फिर ये वो लोग जो गलतियां निकालते हैं काम करने के बाद भी। ऐसे मैं बचपन में करती थी, पर मेरा बचपन अभी तक गया नहीं है। नीचे से भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, वरना मम्मी बोलेगी यहाँ पे धूल है तो पूरा दरवाजा वापस से साफ करवाएगी। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मेरे कोमल हाथों पे मिट्टी लग गई होगी तो इसे स्वच्छ करना जरूरी है। मैं होशियारी मारी थी बबल बनाने की, लेकिन ये तो अपने बस की लगी नहीं। चल चल अब हाथ धोने पे ध्यान दे। हाथ साफ ही कर रही थी कि पापा ने कहा मिसल खाने चलते हैं। मैं क्या नेकी और पूछ। वैसे तो मिसल की बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे तीखा खाने का मन कर रहा था, मतलब कुछ झनझनीत। मिसल खाने जा रहे, कोई अवार्ड फंक्शन में तो नहीं जा रहे ना जो नए कपड़े निकाल के पहनूं, इसलिए जो टंग रहे थे वही पहन लिए। खुशी तो हो रही है, लेकिन बाल अच्छे नहीं लग रहे ना। बालों को खोल के कुछ झमझम झंबूरा करती हूँ, फिर हीरोइन समझ के जुल्फों को उड़ाती हूँ। प्राउड तो ऐसे फील कर रही है जैसे यूपीएससी क्लियर कर दी हो। ऐश्वर्या राय लगने की नकाम कोशिश। काश बचपन में मम्मी की सुन के सब्जियां खा ली होती तो यहाँ थोड़े ज्यादा बाल होते। बालों को बांध लिया और ये पलटना है। लेकिन एक चीज तो मिसिंग लग रही है। सही कहा, डबल बैटरी। इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। वैसे तो अपने थोबड़े पे मैं कुछ नहीं लगाती, पर एक लिपस्टिक से ही तबाही मचा देती हूँ। लाली तो कुछ ज्यादा ही हो गई, मम्मी को लगेगा किसी का खून पी के आई है। मेकअप की बात क्या करूँ यार, लोग तो मेरी सादगी पर फिदा है। धूप तो आग जैसे बरस रही है आज, लेकिन मौसम तो बड़ा ही सुहाना है। मिसल खाने तो पहुंच गए और ऑर्डर भी दे दिया, पर अब क्या करें? इंतजार नहीं, यहाँ वहाँ कीड़े करो। इसलिए जग खोल के देखा, इसका पानी अच्छा है या नहीं। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया। ये केस तो हो गया, अब क्या करूं? सामने टिश्यू दिख रहा है, इससे नाक साफ कर देती हूँ। ओहो, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। स्मोक मटका मिसल इज हियर। ये स्मोक तो दिखाई नहीं दे रही किधर। अच्छा, इसको खोलने के बाद आती है। ये तो बड़ी दुविधा थी, खाने वाले 3 और जलेबी 1। तो किसी के कुछ बोलने या देखने से पहले मैंने जलेबी उठा ली और खा भी ली। अभी पापा ने मस्त रस्सा मिक्स करके परोसना शुरू कर दिया। हमने एक ही थाली ऑर्डर की थी, क्योंकि पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। जब तक पापा मिसल दे रहे थे, मेरे हाथों ने ककड़ी हड़प ली। मिसल हो और कांदा ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर कांदा हो और नींबू ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब तो आनंद की घड़ियां शुरू होंगी इसे चखने के बाद। लेकिन किसे पता था कि आनंद की घड़ियां सिर्फ 2 पल के लिए थी। मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे मिसल अच्छी नहीं लगी। ये ताक भी थाली के साथ फ्री थी, फिर क्या, गटक लिया। दही की कटोरी भी साफ करके गटक गई। पानी दिखा वो भी गटक गई। नल दिखा वो भी गटक गई। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, अरे हाथ धोने आई। हम तो घर चल दिए, लेकिन वो तृप्ति नहीं मिली जो सोच के आए थे। इसे देख के ऐसा लगता है दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। फिर मैं साइकिल लेके अपने दोस्त के घर चली गई। वहाँ जैसे ही सेनोरिटा ने देखा, खतरों के खिलाड़ी जैसे जंप मार के भागी भागी चली गई और पास आकर मेरे हाथ को चाटने लगी। मेरे पास दरअसल साइकिल का लॉक नहीं था, तो मैंने इस साइकिल के पीछे अपनी साइकिल घुसा दी ताकि चोर को लगे कि मेरी साइकिल लॉक है। फिर मैं बाय बोल रही थी, तभी भाग के मेरी तरफ आया, देखा, उड़ी मार के फिर अपने रास्ते चल दिया। लेकिन मेरे लिए कोई और भी वेट कर रही थी, और वो थी मेरी दीकरो लकी। इसका आज बर्थडे था और ये मुझे देख के एकदम बावरी सी हो जाती है। मेरी दोस्त ने इसको पकड़ के रखा था ताकि मेरे ऊपर ये छलांग न मारे। खुशी के मारे जोर जोर से मुंडी हिला रही और मेरे ऊपर आ गई और मुंडी हिला के अपना प्यार बरसाने लगी। नम 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 नम। आज तो बर्थडे है रानी का, तो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग तो बनता है, भले ही मेरी आवाज बेसुरी हो, मैं तो गाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू लकी, हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. May God bless you. फिर नाश्ता कर लिया, अब थोड़ी मिमिक्री करते हैं। अरे अपन इतना बड़ा सेलिब्रिटी कब से हो गया रे? छोकरी अपन का वीडियो क्या को ले रही? अपन के साथ वीडियो बनाने को लोग 2000 रुपए देते हैं, ऐसा कैसा वीडियो निकाल दी? तो कपड़े भी नहीं पहने अपन ने। कैसे कैसे लोगों से सामना करवाओगे भगवान। गेट पर स्वागत करने आई जूली। यहाँ हम इसके बच्चे देखने आए थे। मैंने आज तक कभी भी इतने छोटे कुत्ते के बच्चे को हाथ में नहीं लिया था। ये देखो कैसे राजा साहब जैसे सो रहा है। बच्चे चाहे कुत्ते के हो, बिल्ली के हो, गाय के हो या इंसान के हो, बहुत प्यारे होते हैं यार। ये नींद में इसका हाथ खा रहा है, तो हमने इसका हाथ थोड़ा बाजू में रख दिया। बाकी सब तो थे लड़के और ये लड़की दिखी
जो अपना अलग जाके सोई हुई है। इनको जाने देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। एक तो घर पे भी नहीं लेके जा सकती वरना मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं खुद ही यहाँ आया करूंगी इनसे मिलने के लिए। अब विरह की घड़ी आ गई है दोस्त, आती हूँ फिर कभी। फिर मैं टेलीपोर्ट हो गई बेकरी में केक लेने, क्योंकि आज फादर्स डे था। वैसे तो पापा ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट पापा रियली डिजर्व। फिर हम तीनों ने ऑन द स्पॉट प्लान बनाया और उसको अंजाम देने की ठान ली। और इस तरह से फादर्स डे का केक आता है और इतना सब अनएक्सपेक्टेड देख के पापा के चेहरे पे लंबी स्माइल आती है। फिर हम हैप्पी फादर्स डे का गाना गाते हैं। फिर पापा केक काटते हैं, चाकू से नहीं चम्मच से। अब केक काटा है तो खिलाएंगे भी। मुझे खिलाया और उसके बाद मेरे भाई को खिलाया, लेकिन आज पापास डे और पापा को ही केक नहीं खिलाया, तो फिर हमने पापा को भी केक खिला दिया। खाते खाते केक गिरा दिया तो मम्मी ने चपेट मार दी। और व्लॉग यही संपन्न होता है। कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। बाय।